चंदनवन जंगल में हर तरफ हरियाली थी। इसी जंगल में पीहू नाम की एक छोटी मासूम और बेहद दयालु चिड़िया रहती थी। पीहू का दिल बहुत कोमल था। वह इतनी दयालु थी कि किसी को भी दुखी नहीं देख सकती थी। वह खुद भूखी रह सकती थी, लेकिन किसी दूसरे पक्षी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी। एक दिन रोज की तरह सुबह सुबह पीहू उठकर अपने घोंसले से बाहर दाना लेने जाने के लिए निकली। लेकिन तभी वह देखती है कि सामने ही दूसरे पेड़ की डाली पर चुनचुनी चिड़िया परेशान बैठी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह बहुत ज्यादा उदास दिख रही थी। तभी पीहू उसको बोलती है, अरे चुनचुनी बहन, सुबह सुबह इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बात है? क्या हुआ? मुझे बताओ, क्या समस्या है? क्या बताऊं पीहू बहन, मेरे चुन्नू मुन्नू कल से भूखे हैं। रात इतनी तेज हवा चल रही थी, मौसम इतना खराब था कि मैं बाहर नहीं जा सकी और मेरी तबीयत भी खराब है। ऐसे में मुझे दाना ढूंढने जाने का मौका ही नहीं मिला और मेरे बच्चे जो कल से ही भूखे हैं, मैं इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बस इतनी सी बात, इसीलिए तुम परेशान हो? तुम यही रुको, मैं अभी आई। पीहू उड़कर गई और थोड़ी ही देर में अपने पंखों में दबाकर ढेर सारे चावल के दाने ले आई और चुनचुनी चिड़िया को दे दिए। लो बहन, पहले बच्चों को खिलाओ और तुम अपना ध्यान रखो। जब तक पीहू जिंदा है, चंदन वन में कोई भूखा नहीं सोएगा। पीहू, तुम सच में इस जंगल की फरिश्ता हो। भगवान करे तुम्हारी चहचहाहट हमेशा बनी रहे, तुम हमेशा खुश रहो। तुमने अपना दाना भी मुझे दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद पीहू। लेकिन चंदनवन की इस खुशहाली को किसी की बुरी नजर लगने वाली थी। जंगल में एक क्रूर शिकारी ने कदम रखा। उसके कंधे पर एक बड़ा सा जाल था और हाथ में अनाज की बोरी। वह देखने से ही बहुत क्रूर लग रहा था। उसने एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारा दाना बिखेर दिया और ऊपर से अपना मजबूत जाल बिछाकर झाड़ियों में छिप गया। आहा वाह, कितना हरा भरा जंगल है। यहाँ तो बहुत सारा शिकार मिलेगा। आज तो इतने पक्षी पकड़ूंगा कि शहर के बाजार में बेचकर अमीर बन जाऊंगा। तभी मोंटी कबूतर और उसकी पत्नी कबूतरी वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजर नीचे पड़े दानों पर पड़ी। हे भगवान, देखो देखो, नीचे कितना सारा ताजा दाना बिखरा पड़ा है। आज तो हम सब की पार्टी होगी। आओ चलकर पेट भर खाते हैं। देखते ही देखते कल्लू कौआ, कौई, पंडी तोता, तोती, मोंटी कबूतर और चुनचुनी चिड़िया जमीन पर दाना चुगने उतर जाते हैं। सभी पक्षी आराम से दाना चुग रहे थे। तभी शिकारी ने एक बड़ा सा जाल उन सब के ऊपर गिरा दिया और सभी पक्षी जाल में फंस गए। बचाओ! अरे ये क्या हो गया? हम तो फंस गए। ये तो शिकारी का जाल है। कोई हमें बचाओ! मूर्ख पक्षियों, दाने के लालच में आ गए ना। अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम सब अब मेरे पिंजरे में जाओगे। तुम सब अब मेरे साथ जाओगे। तुम पक्षियों ने इन पेड़ों पर बड़े आलीशान घर बना रखे हैं ना। रुको, पहले तुम्हारे इन घरों को ही तबाह करता हूं, ताकि दोबारा यहाँ कोई आ ना सके। न रहेगा तुम सबका घर और ना ही कोई और यहाँ आएगा। शिकारी ने एक एक करके सभी पक्षियों का घोंसला तोड़ना शुरू कर दिया। तभी वहां से पीहू चिड़िया गुजर रही थी। जब उसने जमीन पर बिखरे हुए घोंसले और जाल में फंसे अपने दोस्तों को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? सब के सब जाल में फंसे हैं और इनके घर तो मिट चुके हैं। इनके बच्चे भी मर जाएंगे। पीहू घबराकर एक पेड़ की ऊंची डाल पर जाकर छिप गई। उसने देखा कि शिकारी बहुत थक गया था। धूप बहुत तेज थी। अरे अभी दोपहर की धूप तेज है। थोड़ी देर सो लेता हूँ। शाम को इन सबको लेकर शहर निकलूंगा। आज तो खूब कमाई होगी। शिकारी थककर पेड़ की छांव में सो गया। जैसे ही शिकारी के खर्राटे गूंजने लगे, पीहू पेड़ से नीचे उतरी। रो मत भाइयों, चुप रहो, वरना शिकारी जाग जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकालूंगी। पीहू बहन, तुम यहाँ से भाग जाओ। ये शिकारी बहुत दुष्ट है, तुम्हें भी पकड़ लेगा।
मैं अपने परिवार को मुसीबत में छोड़कर भाग जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम सब बस भगवान पर भरोसा रखो, मैं अभी आती हूँ। पीहू तेजी से उड़कर अपने सबसे पक्के दोस्त पीकू चूहे के पास पहुंची, जो जमीन के अंदर एक बिल में रहता था। पीकू भैया, जल्दी बाहर आओ, बहुत अनर्थ हो गया है। क्या हुआ पीहू बहन? तुम इतनी हाफ क्यों रही हो? क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों हो? पीकू भैया, शिकारी ने हमारे जंगल के सभी पक्षियों को जाल में पकड़ लिया है, उनके घर भी तोड़ दिए हैं। अगर तुमने अभी मदद नहीं की तो वह उन्हें शहर ले जाकर बेच देगा। प्लीज मेरे साथ चलो। उस शिकारी की इतनी हिम्मत! चलो पीहू बहन, मेरी पैनी कुल्हाड़ी जैसे दांत किस दिन काम आएंगे। अभी चलकर उस जाल की धज्जियां उड़ाता हूँ। पीहू और पीकू चुपके से सोते हुए शिकारी के पास पहुँचे। पीकू भैया, वो देखो जाल की मुख्य रस्सी, उसे काट दो। तुम फिक्र मत करो पीहू बहन, बस 2 मिनट रुको। पीकू चूहे ने फुर्ती से जाल पर चढ़कर अपने नुकीले दांतों से रस्सी को कुतरना शुरू कर दिया और सारी रस्सी को काट दिया। लो पीहू बहन, जाल कट गया, सब आजाद हो। पक्षी भाइयों, कोई शोर नहीं करेगा। धीरे से जाल से बाहर निकलो और बिना आवाज किए आसमान की तरफ उड़ जाओ। चलो जल्दी करो। एक एक करके सभी पक्षी जाल से बाहर निकले और एक साथ आसमान में उड़ गए। पंखों की इस आवाज से शिकारी की नींद अचानक खुल गई। अरे अरे, ये क्या आवाज है? मेरा जाल किसने काटा? जब उसने देखा कि पूरा जाल खाली पड़ा है और आसमान में सारे पक्षी उड़ रहे हैं, तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ। किसने किया ये? मिल जाए तो उसकी गर्दन मरोड़ दूं। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। वह गुस्से में जंगल से बाहर भाग गया। शिकारी तो चला गया, लेकिन पक्षियों के सामने अब एक पहाड़ जैसी मुसीबत खड़ी थी। उनके घोंसले टूट चुके थे, अंडे बिखर चुके थे और नन्हे नन्हे बच्चे डरे हुए अपनी माओ से चिपके बैठे थे। सभी पक्षी एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हम आजाद तो हो गए, लेकिन पीहू, अब हम रहेंगे कहाँ? मेरा सुंदर घोंसला टूट गया। आज रात मेरे बच्चे खुले आसमान के नीचे कैसे सोएंगे? अगर रात को बारिश आ गई तो हम सबका क्या होगा? और अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो हमारे बच्चों की रक्षा कौन करेगा? सभी पक्षी रोने लगे। चारों तरफ मायूसी छा गई। लेकिन तभी पीहू एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गई और सबको शांत रहने का इशारा किया। सब लोग चुप हो जाओ। रोने से टूटे हुए घर वापस नहीं आएंगे। संकट बड़ा है तो हमारी एकता भी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन पीहू, अब हम क्या कर सकते हैं? हम अलग अलग घोंसले बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तब तक हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? अब हम अलग अलग घोंसले नहीं बनाएंगे। हम सब मिलकर एक ऐसा घर बनाएंगे जो इस जंगल में किसी ने नहीं देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। कैसा घर? हम सब मिलकर एक घास का घर बनाएंगे जो 3 मंजिला होगा। एक ही छत के नीचे हम सब एक बड़े परिवार की तरह रहेंगे। क्या 3 मंजिला घास का घर? पीहू, तेरा दिमाग तो ठीक है। हम छोटे पक्षी इतना बड़ा घर कैसे बना सकते हैं? ये आसान नहीं है कल्लू भैया, लेकिन अगर एक एक तिनका मिलाया जाए तो पहाड़ बन सकता है। अगर हम सब अपनी ताकत जोड़ दें तो कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ पीहू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं सबसे मजबूत घास चुनकर लाऊंगी। हम पेड़ों की मजबूत टहनियां ढूंढ कर लाएंगे। मैं और तोती दूर नदी किनारे से लचीली बेलें लेकर आएंगे। और हम मिट्टी और गीली लकड़ी का इंतजाम करेंगे। पीहू की बात सुनकर सभी पक्षियों में नई उम्मीद जाग गई। जो पक्षी कुछ देर पहले रो रहे थे, अब पूरे जोश के साथ काम करने के लिए तैयार थे। चलो दोस्तों, काम शुरू करो। सबसे पहले हमें मजबूत नींव बनानी होगी। यह सुनकर सभी पक्षी अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। कोई घास ला रहा था, कोई तिनके ला रहा था, कोई मोटी टहनियां उठा रहा था, तो कोई गीली मिट्टी इकट्ठा कर रहा था। पूरा चंदनवन उनकी मेहनत का गवाह बन रहा था। लो पीहू बहन, ये एकदम पक्की लकड़ी है। इस पर चाहे जितनी हवा चले, ये नहीं हिलेगी। बहुत बढ़िया मोंटी भैया, इसे यही लगाओ। कल्लू कौआ और कौवी अपनी चोंच में गीली मिट्टी लाकर टहनियों को आपस में जोड़ने लगी।
बहुत अच्छे कल्लू भैया, ऐसे ही मजबूती से जोड़ते रहो। चुनचुनी बहन, अब तुम और कबूतर भैया मिलकर पहली मंजिल की दीवारें बुनना शुरू करो। ठीक है पीहू, अभी बनाना शुरू करती हूँ। घंटों तक सभी पक्षी बिना रुके काम करते रहे। सुबह कब दोपहर में बदली और दोपहर कब शाम में, किसी को पता ही नहीं चला। धीरे धीरे घास का विशाल घर आकार लेने लगा। पहले पहली मंजिल तैयार हुई, फिर दूसरी मंजिल और उसके बाद तीसरी मंजिल। अरे वाह, हमारा घर तो सचमुच बन गया। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। हमने सच में 3 मंजिला घर बना लिया। सूरज ढलते ढलते उनका अद्भुत घास का घर पूरी तरह तैयार हो चुका था। पहली मंजिल पर तोता, तोती और कबूतरों का बसेरा था। दूसरी मंजिल पर कल्लू कौआ और कौवी का घर था और सबसे ऊपर तीसरी मंजिल पर नन्ही पीहू और चुनचुनी चिड़िया का आशियाना था। पीहू, अगर आज तुम ना होती तो हम सब आज किसी पिंजरे में बंद होते या बेघर होकर रो रहे होते। हाँ पीहू, मुझे माफ कर देना। मैंने सुबह तुम्हारी बात पर शक किया था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि एकता में ही असली जादुई ताकत होती है। भैया, माफी मत मांगो। ये घर सिर्फ घास का नहीं है, ये हमारे प्यार, हमारी एकता और हमारे भरोसे का घर है। जब तक हम साथ हैं, कोई शिकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रात के अंधेरे में वह 3 मंजिला घास का घर जुगनुओं की रोशनी से जगमगा रहा था। सभी पक्षी अपने नए घर में चैन की नींद से सो रहे थे, लेकिन जंगल के दूसरे छोर पर एक व्यक्ति गुस्से से तिलमिला रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि वही क्रूर शिकारी था। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। मुझसे बचकर भाग गए, मेरा जाल काट दिया, मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। अब मैं उन पक्षियों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी उम्र याद रखेंगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही पूरा चंदनवन चहचहाहट से गूंज उठा। 3 मंजिला घास का घर दूर से ही किसी महल जैसा दिखाई दे रहा था। सभी पक्षी अपने नए घर को देखकर बहुत खुश थे। पीहू बहन, देखो ना, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। सच कहूं तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम सब एक साथ इतने बड़े घर में रहेंगे। अब हमारे बच्चे कभी अकेले नहीं रहेंगे, हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे। सभी पक्षी खुशी खुशी बातें कर रहे थे, लेकिन तभी दूर पेड़ों के पीछे से किसी की खतरनाक हंसी सुनाई दी। तो यही है तुम्हारा नया घर। बहुत मेहनत की है तुम लोगों ने, लेकिन अब देखना मैं इसे कैसे मिट्टी में मिला देता हूँ। शिकारी की आवाज सुनते ही सभी पक्षियों के होश उड़ गए। अरे, वो फिर से आ गया। हे भगवान, अब क्या होगा? पीहू बहन, वह हमारे घर को फिर से तोड़ देगा। लेकिन इस बार पीहू के चेहरे पर डर नहीं था, उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। नहीं, इस बार हम डरकर भागेंगे नहीं। ये घर हम सबकी मेहनत से बना है। हम सब मिलकर इसकी रक्षा करेंगे। तुम छोटे छोटे पक्षी मेरा क्या बिगाड़ लोगे? देखो अब मैं क्या करता हूँ। शिकारी अपने साथ एक बड़ी मशाल लेकर आया था। उसने मशाल जलाई और घर की ओर बढ़ने लगा। सभी मेरी बात सुनो, घबराना मत। सब अपने अपने काम पर लग जाओ। क्या करना है पीहू? मोंटी भैया, तुम और बाकी कबूतर नदी से पानी लाओ। और हम? तुम सब ऊपर से शिकारी का ध्यान भटकाओ। और मैं? कल्लू भैया, तुम अपने साथियों के साथ उसके सिर के ऊपर चक्कर लगाओ। उसे आगे बढ़ने मत देना। पीहू की योजना सुनते ही सभी पक्षी तुरंत काम पर लग गए। कबूतर नदी की ओर उड़ गए। तोते और मैना शिकारी के चारों ओर मंडराने लगे। कौओं ने ऊपर से काव काव करके उसे परेशान करना शुरू कर दिया। अरे दूर हटो, मुझे अपना काम करने दो। लेकिन पक्षी लगातार उसे परेशान करते रहे। उधर कबूतर अपनी चोंच और पंखों में पानी भर भर कर ला रहे थे। जैसे ही शिकारी घर के पास पहुंचा और मशाल आगे बढ़ाई, अभी सभी पानी डालो। सैकड़ों बूंदें एक साथ मशाल पर गिरी और देखते ही देखते मशाल बुझ गई। क्या मेरी मशाल बुझ गई? शिकारी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया।
उसने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और घर की तरफ फेंकने लगा, लेकिन तभी पीहू को एक और उपाय सूझ गया। पीकू भैया, अब आपकी बारी है। अचानक जमीन के नीचे से पीकू चूहा और उसके सैकड़ों दोस्त बाहर निकल आए। वह बिजली की गति से दौड़कर शिकारी के पैरों तक पहुंच गए। हमारे दोस्तों को परेशान करेगा, अब मजा चख। सभी चूहों ने शिकारी के जूतों और पैजामों को कुतरना शुरू कर दिया। अरे ये क्या कर रहे हो, बचाओ। घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ गया। वह पीछे की ओर गिर पड़ा। उसका सिर कीचड़ में जा धंसा। ये देखकर सारे पक्षी जोर जोर से हंसने लगे। भागो 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 भागो। अपनी फटी हुई पोशाक, कीचड़ से सने चेहरे और टूटे हुए घमंड के साथ शिकारी जंगल से भाग खड़ा हुआ। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मैं दोबारा कभी इस जंगल में नहीं आऊंगा। शिकारी के जाते ही पूरे चंदनवन में खुशी की लहर दौड़ गई। आज अगर पीहू नहीं होती तो हमारा घर फिर से उजड़ जाता। पीहू सिर्फ हमारी दोस्त नहीं, हमारे परिवार की ताकत है। और आज हमने सीख लिया कि जब सब मिलकर एक हो जाएं, तो सबसे बड़ी मुसीबत भी हार जाती है। याद रखो दोस्तों, घास का घर मजबूत नहीं होता, उसे मजबूत बनाती है उसमें रहने वालों की एकता। उस दिन के बाद चंदनवन में फिर कभी कोई शिकारी आने की हिम्मत नहीं कर पाया। 3 मंजिला घास का घर पूरे जंगल की पहचान बन गया। दूर दूर से पक्षी उसे देखने आते और अपने बच्चों को बताते, यही वह घर है जिसे प्यार, मेहनत और एकता ने बनाया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, एकता और मेहनत से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है।